नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें फ्रैक्शंस को जो लोवेस्ट टर्म है उसमें रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करेंगे और उसके बाद हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ए पार्ट है, यहाँ पर फर्स्ट सम है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 5/10 है। तो अब हमें उस नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड कर दे। तो 5 है, जब 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। और जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया 1/2। अब बच्चों फ्रैक्शन है 3/9। ये यहाँ पर फ्रैक्शन है हमारा 3/9। इसको हमने ऊपर भी 3 से डिवाइड किया और नीचे भी। जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और जब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो यह लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो गए हैं। इसी प्रकार 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये भी लोवेस्ट टर्म आ चुकी है, क्योंकि इसके बाद हम किसी कॉमन टेबल से इनको डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर भी हमें देखना है 4/12 है हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, और इसको हमने 4 से डिवाइड किया है। जब ऊपर 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया और जब नीचे किया तो 4 3 जा 12, 1/3 हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो इस प्रकार हम हमारे जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यही बात यहाँ हमें इस सम में करनी है, रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय देयर कॉमन फैक्टर्स। हमें ऐसा ही फैक्टर चुनाव करना है जो दोनों में कॉमन हो। अब अगर हम यहाँ पर देखें 2/10 है, अब हमें एक ऐसा फैक्टर देखना है कि जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो अब क्या है, 2 ही ऐसा है, जब हम 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार ये नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और नीचे क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है, अब आप समझ गए हैं कैसे करना है। तो इसको 3 से करेंगे और ऐसे यहाँ भी 3 से करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 3 से डिवाइड करेंगे 3। अब आपने नेक्स्ट सम को देखना है, यह भी वैसा है। तो यह 5 से डिवाइड हो जाएगा और नीचे भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऊपर 1 आएगा और नीचे 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इसी प्रकार यह है, यहाँ पर जो कॉमन नंबर रहेगा वो 6 रहेगा, क्योंकि 6 से हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो सकते हैं। तो 6 1 जा 6 और नीचे 6 3 जा 18। अब बच्चों यहाँ पर देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 18 के टेबल पर नहीं जाएंगे, ना 27 पे जाएंगे, तो ये 9 के टेबल पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। तो ये 9 2 जा 18 और 9 3 जा। तो इस प्रकार आपने यह सम सोल्व करने हैं। जो अगले सम है वो भी आप सोल्व कर सकते हो। ये डिवाइड हो जाए किससे, 7 से। 7 से ऊपर और 7 से नीचे। तो डिवाइड करने के बाद ये 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार 14/49 है, ये 14 है और ये 49 है। तो कॉमन टेबल क्या होगा, 7 7 2 जा 7 7 जा। तो ऊपर 7 2 जा 14 और नीचे 7 7 जा। ऐसे ही नेक्स्ट है 8/16। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि 8 के टेबल पर जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इस प्रकार आगे नेक्स्ट सम है 15/20। तो ये किस टेबल पे जाएगा बच्चों बताओ, ये जाएगा 5 के टेबल पे। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा और 5 4 जा। इसी प्रकार नेक्स्ट है ये 12/18। तो कौन से टेबल पे जाएगा ये। अच्छा बच्चों ये भी है कि हम इसे 2 बार में भी सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इसे एक बार 2 के टेबल पर ले जाऊं, बड़े टेबल से ना करूं, तो ये 2 6 जा और 2 से 9 पे चला जाएगा। परंतु अब भी आगे डिवाइड हो सकता है। जो 6/9 है ये हमें दोबारा से करना पड़ेगा किसी टेबल पे, क्योंकि ये जा सकते हैं। तो ये 3 के टेबल पे जाएगा और ये भी 3 के टेबल पे। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब ये लोवेस्ट फॉर्म में आ चुका है,
क्योंकि आगे कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे। और नेक्स्ट सम आपने खुद करना है ट्राई, तो आप इसको कर लोगे कि यहाँ पर देखो कौन सा टेबल है, 6 का टेबल है जो नो कटिंग कर सकता है। तो इस प्रकार इन सम्स को हम सोल्व कर सकते हैं। आप सभी बच्चों ने इन सम्स को भी सोल्व करना है और जो मैथ में इससे रिलेटेड और एक्सरसाइज है उसको भी पूरा करना है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।